बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग उबलते हुए पानी में रोटी डालिए और फिर कमाल देखिए, आप लोगों के होश उड़ा देने वाली रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने 1 कप लेना है मैदा, उसे छान के उसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक ऐड करना है, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद एक नीम गर्म पानी ले लेंगे 1 कप, उसे आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करके इसका हमने थिक सी डो रेडी कर लेनी है, जो हम सिंपल रोटी की रेडी करते हैं या नान वगैरह के लिए रेडी करते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा शावर कर लेना है ऑयल का। उसके बाद हमने हाफ आवर के लिए इसको रेस्ट दे देना है कवर करके। हाफ आवर के बाद हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद बाइंड कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाए। इसके बाद हमने काउंटर पर थोड़ा सा डस्ट आउट कर लेना है फ्लोर। इसके बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं और इसके पेड़े बनाने के बाद छुरी से हमने इसके 2 पीस कर लेने हैं, 2 जगह हमने इसको डिवाइड कर देना है। इसी तरह हमने इन दोनों के पेड़े बना लेने हैं। आप लोग ज़्यादा भी करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता से हाथ से इसको बड़ा कर लेना है। आप लोग चाहें तो आप इसकी रोलिंग पिन से भी इसकी एक बड़ी सी रोटी बना सकते हैं, जिस साइज़ की आप रोटी बनाते हैं घर पर उसी साइज़ की। इसके बाद हमने साइड पर जो है पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है और उसके बाद जब पानी फुल गर्म होने लगेगा हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और जब पानी पकने लगेगा फिर हमने उसके अंदर रोटी ऐड कर देनी है। इसको मज़ीद हमने 5 मिनट तक पकाना है। जब ये पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, तब ये रोटी ऊपर की तरफ आ जाएगी पानी में। इतनी देर तक हम इसको पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे जो हमने तैयार की थी। दरमियान में हमने चम्मच रख के फिर इसके ऊपर डालनी है ताकि ये दोनों जॉइंट ना हो जाएं। इतने में हम आहिस्ता आहिस्ता से जो है इसे अलग करते जाएंगे और नीचे वाली रोटी को हम साइड पर करने की कोशिश करेंगे और बहुत आराम आराम से इसे साइड पर कर लेंगे। और इस तरह से हमने ये देखें आराम आराम से ये साइड पे होती जा रही है और इस तरह से हमने इसे ऊपर वाली को साइड पे करके और ये आ गई है नीचे वाली रोटी। इसी तरह से हमने जो नीचे वाली थी उसे निकाल के और ऊपर वाली को भी अच्छे से हमने पका लेना है। अब हमने ये नीचे वाली रोटी को साइड पर निकाल लिया है प्लेट पर। उसके बाद हमने इसको भी ये भी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हमने इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। जब ये दोनों ठंडे हो जाएंगे, इतने में हमने साइड पर एक पैन लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है और 3 जवे लहसुन के हमने अच्छे से चॉप करके वो ऐड कर लेना है और उनकी स्मेल ख़त्म होने तक इनको पका लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमने हाफ कप ऐड किया है चिकन और इसके चंक्स रेडी किए थे, वो हमने इसके अंदर जब तक डालें जब तक ये अच्छे से जो है कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हमने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड की है हाफ टी स्पून। इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर जूलियन शेप में ऐड कर देनी है। उसके बाद उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे और इसको पकाने के बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा और ये जो है इसकी थोड़ी सी हमने सॉफ्ट करनी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देनी। इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है, थोड़ा सा हमने विनेगर ऐड करना है, थोड़ा सा हमने चिली सॉस ऐड करनी है। इसके बाद इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। आप लोग चाहें तो आप 1-1 टेबल स्पून इसमें ये सब सॉस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर 3 चम्मच जो टमाटो केचप ऐड किया और मज़ीद 2-3 मिनट हमने चम्मच चलाएं। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारी रोटियां अच्छे से ठंडी हो गई हैं और जब ये देखें इसकी हम रेडी करने वाले हैं चाउमीन, जो हमारी रेस्टोरेंट्स में हम लोग इतनी महंगी लाते हैं ना, वो ये हम मिनटों में घर पर रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसकी शेप कट कर लेनी है। आप लोग चाहें आप इससे पतली भी कर सकते हैं, पर जो इतनी महंगी महंगी मार्केट से मिलती हैं वो इतनी मोटी ही होती हैं। आप लोग इतनी मोटी बनाइएगा। इसके बाद हमने इस तरह से करके इसको और इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल ऑरिगेनो ऐड कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इसके बाद अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये आप लोग बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे आप लोग जो भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिलेगी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा।